भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। नरेंद्र मोदी करे कि हम फिर से आएंगे। अरे रोज यही बात तुम पूछते हो। नरेंद्र मोदी बोल रहा है, क्या है नरेंद्र मोदी? दो किस्म के नेता होते हैं, एक देता है एक पाता है। हो एक देश को लूट के खाता है, एक देश पे जान लुटाता है। एक जिंदा रहकर मरता है, एक मरकर जीवन पाता है। एक मरा तो नामो निशान नहीं, एक यादगार बन जाता है, यादगार बन जाता है। दो किस्म के नेता होते हैं। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। गौरव ने कहा दो तरह के नेता होते हैं, लेकिन कई तरह के नेता होते हैं। एक वो नेता भी होते हैं जो पैसा जमा करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं। एक वो नेता भी होते हैं जो 370 हटा देते हैं। एक वो नेता भी होते हैं जो 370 के खिलाफ बोलते हैं कि हटा दिया तो खून की नदी बहा देंगे। लेकिन एक वो नेता भी होते हैं जो अपनी ही पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी के नेता की तारीफ करते हैं। तो वो नेता कौन है? वो पी चिदम्बरम है। पी चिदम्बरम ने कहा है कि भैया बीजेपी की हवा चल रही है, मोदी जी की हवा चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ, चलेगी। मोदी जी की हवा चल रही है, चलेगी, दौड़ेगी, दौड़ रही है। चल हवा चल रही है, मोदी जी की हवा चल रही है, दौड़ रही है। कह रहे तूफान है। अभी जो ठंडी हवा चल रही है उसका लिए बस ठंडी हवा चल रही है अभी सुपर फास्ट हवा चल रही है। लेकिन पॉलिटिशियन से पूछो, बहुत गर्म हवा चल रही है उनके लिए। तूफान है, तूफान रुकने वाला नहीं है भैया। कितना भी जोर लगा लो, चाहे 300 छुपा लो, चाहे 600 छुपा लो, निकलेगा बाहर। दर्द होगा। मोदी जी ऐसे काम करते हैं तो दर्द तो होगा विपक्षियों को। ठीक है, लेकिन 24 में भी मोदी जी की हवा चलेगी, ये पी चिदम्बरम जी ने बोल दिया। कांग्रेस के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, आप लोग जानते हैं। और उन्होंने कुछ और बातें भी कही। उन्होंने कहा कि ये जातिगत जनगणना से जीत नहीं मिलने वाली है और शीर्ष नेतृत्व को ये सब समझना होगा। यानी कि पी चिदम्बरम जी कह रहे हैं कांग्रेस के लिए कि शीर्ष नेतृत्व को बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी और बीजेपी से सीखना होगा। हर चुनाव बीजेपी आखिरी चुनाव की तरह लड़ती है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सरेंडर के मोड में है? कांग्रेस ने पहले ही 24 से पहले सरेंडर कर दिया है क्या? और कांग्रेस मान चुकी है कि 24 में हारना तय है। मान चुकी है क्या? हाँ जी, हाँ जी। नहीं जीतेगी कांग्रेस? नहीं जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी? उनका कोई काम नहीं किया है। सही काम नहीं किया है। सही क्या ठीक कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। चिदम्बरम जी ठीक कह रहे हैं कि ये ठीक कह रहे हैं? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। लेकिन देखिए इधर कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, क्या लग रहा है? हाँ, मुझसे बात कर लीजिए ना। आपसे बात कर ले, महिलाओं से नहीं करें? उनसे भी कर लेना आप। अच्छा, आपका क्या नाम है? आरिफ नाम है मेरा। आरिफ। हाँ, मोदी जीतेंगे क्या समझे? क्योंकि मोदी अच्छा से काम कर रहे हैं। मोदी जी जीत जाएंगे। मोदी जीतेंगे क्या समझे? मोदी जीतेंगे। उनकी हवा चल रही है कि तूफान या बवंडर, क्या चल रहा वो अच्छे इंसान है, वो तो आपको शायद पता नहीं, क्या समझे? है? बहुत अच्छे इंसान है। पीछे जो पार्टी क्या कर रहे हैं क्या नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है वो। तो राहुल जी और कांग्रेस के बाकी नेता लोग अच्छे इंसान नहीं है? नहीं, वो भी अच्छा है, लेकिन मोदी जी हमारे बहुत अच्छे इंसान है। सबके लिए, गरीबों के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान और बहुत अच्छे इंसान में फर्क होता है। जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं, उसके बाद हाथ उठा लेना जिस जिसको बोलना हो, है ना। राकेश सिंह हमारे साथ हैं बीजेपी से। हाँ, अरे आराम से हाथ उठाइए, अभी आऊंगा मैं। हाँ, इतनी जल्दीबाजी। राकेश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अरविंद सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर नीतीश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। निकिता चावला पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं और अखिलेश जी हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का
आप भी मानते हैं कि बीजेपी की और मोदी जी की हवा चल रही है, तूफान आया हुआ है? हाँ, मैं इस बात की स्पष्ट राय है कि यहाँ बेरोजगारी की हवा चल रही है। ये नौजवान हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। यहाँ पे किसानों की हत्याएं हो रही हैं, उसकी हवा चल रही है। यहाँ पे जो मजदूर है वो और गरीब होता जा रहा है, उसकी हवा चल रही है। यहाँ महंगाई की हवा चल रही है। अगर ये हवा देश हित में है तो निश्चित तौर पे इसे हम हाँ कहेंगे। कोई समाधान की हवा नहीं है, कोई नीतियों की हवा नहीं है, रोजगारी की बात नहीं है, किसानों के संपन्नता की बात नहीं है, एमएसपी की बात नहीं है। फिर किस चीज की हवा है? यह झूठी हवा है जो जबरदस्ती बहाई जा रही है, और कोई हवा मोदी की नहीं है। तो पी चिदम्बरम जी झूठ बोल रहे हैं। ये पी चिदम्बरम जी का अपना बयान है, ये उनकी निजी राय है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर उन्होंने टिप्पणी दी है, वो उनकी राय है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, इनकी हवा चल रही है। अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं। चिदम्बरम जी की बात नहीं मानते हैं, समाजवादी वाले अखिलेश भैया की बात मान लेते हैं, है ना? क्या चल रही है बेरोजगारी की हवा? देखिए, विपक्ष कंफ्यूज में है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जो गठबंधन अपना नाम तक नहीं सुझा पाया हो, किसी देश में किसी देश के नाम से कोई पार्टी नहीं है। गठबंधन के पास कोई ना मुद्दा है, ना कोई विचार है। जनता कंफ्यूज हो, किसको वोट दे आप? और मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता वोट मिलेगा उनको। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। देखिए, बात हवा की अगर चली है, यहाँ हवा चल रही है और कहीं हवा निकल रही है। उनकी साइकिल की हवा 2017 में भी निकली थी और उसके बाद भी निकली है। रही बात बेरोजगारी की, अरे आंकड़े देख लिया करो ना, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है। मिडिल क्लास की अगर कैपिटल इनकम वो बढ़ी है, 12 से 5 लाख से 11 लाख हो गई। बेरोजगारी जो ये एक भ्रम कर रहे हैं ना पूरा की बेरोजगारी, अरे इतना हर जगह रोजगार मिल रहा है, सारे यहीं पे। नहीं तो मैं इनसे पूछता हूं, पूरे विपक्ष लाइन से, एक दिन भारत बंद की कॉल कर कर देख कर तो कौन आपके साथ है कौन नहीं है। भारत बंद एक दिन बुला लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि बेरोजगारी की हवा चल रही है कि नहीं चल रही। सर, बेरोजगारी 43 साल में सबसे ऊंची बेरोजगारी दर है। ये लो, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि है ही नहीं। सुनिए, अगर बेरोजगारी नहीं है तो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था बहुत हुई बेरोजगारी का मार इस बार मोदी सरकार, तो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों किया? जब बेरोजगारी थी तब तो इन्होंने कहा 2 करोड़। कांग्रेस के जमाने में थी। अरे यार, फंस गए अपनी। एक मिनट सुनिए, अपनी बात में फंस गए आप। थोड़ा तैयारी करके क्यों नहीं आए घर से? अभी कार्य बेरोजगारी, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की। कांग्रेस के नेता तो नहीं है। 2 करोड़ रोजगार कांग्रेस के नेता है कि नहीं? 10 साल में कांग्रेस के नेता की तरह खुद फंस गए। हाँ, मान्य सर ने बोला कि बेरोजगारी है, युवा खड़े हैं। चलो मान लेते हैं है बेरोजगार, क्यों ना होंगे? जब 300 करोड़ निकलेंगे तो बेरोजगारी होंगे भैया। और क्या होगा? चंद्रमोहन जी, लेकिन एक चीज सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपके सहयोगी हैं, कल आप लोगों की मीटिंग भी होने वाली है, तो ये कह रहे हैं कि ये झूठी बातें हैं सारी कि मोदी जी की हवा चल रही है। तो चिदम्बरम जी झूठ बोल रहे हैं, अपनी ही पार्टी को सरेंडर करवा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की खूबी है कि अगर लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर अगर विपक्ष का नेता किसी की तारीफ करता है तो लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? वो सदन के अंदर 92 सांसद निलंबित कर देता है इस बात के लिए कि वो सरकार से प्रेषण करते हैं कि घुसपैठ हुई कैसे। सरकार निलंबित करती है क्या? किसने निलंबित किया? किसने निलंबित? 92 सांसद निलंबित। अरे चाह तो किसने निलंबित किया? एक सेकंड रुकिए। नहीं, प्रधानमंत्री और सरकार निलंबित करती है क्या? सर, कम से कम इतना तो मत बड़गलाइए सर। एक आपसे ये उम्मीद नहीं है। शाह साहब, एक नैरेटिव पूरा होने दीजिएगा। नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप। एक पूरा देखिए, ये कांग्रेस, देखिए चंद्रमोहन जी नैरेटिव सेट करेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल जनता सब समझती है कि आप नैरेटिव सेट। बात नहीं पूरी करने देंगे। देश के प्रधानमंत्री हर बात मीडिया के अंदर आके क्यों नहीं करते? देश के प्रधानमंत्री, सारी बात आपकी सही है। मैं मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अगर देश के प्रधानमंत्री की हवा चल रही है तो एक इंटरव्यू देश के प्रधानमंत्री कुछ अखबार वालों, कुछ मीडिया वालों को दे रहे हैं। मोदी जी थोड़ी ना कह रहे हैं। ये पी चिदम्बरम आपके नेता है कि नहीं है? मैं मोदी जी से बात कर रहा हूं। मैं पी चिदम्बरम आप लोगों के नेता नहीं है क्या? देश के अंदर अगर हवा है तो देश के जुमलों की हवा है, देश के अंदर हवा है। ठीक है, लेकिन पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि बीजेपी की हवा चल रही है, तो हवा निकल रही है क्या किसी पार्टी की या गठबंधन की?
नहीं, सपा के प्रवक्ता ने सही कहा, बेरोजगारी है, बेरोजगार 3 है इस देश में। पहला बेरोजगार राहुल गांधी, दूसरे बेरोजगार अखिलेश यादव, तीसरे बेरोजगार तेजस्वी यादव। अरे 350 करोड़ पर बोलिए, और इनको पता नहीं है सदन कैसे चलता है, सदन का अधिकार किसे, स्पीकर के पास अधिकार है। और वो जो 3 लफंगे थे, कूदे थे, जो आतंकी कार्रवाई की तरह था, उसी तरह की कार्रवाई आपके सांसद कर रहे हैं, और आपके सांसद कूदेंगे सदन में तो सस्पेंड होंगे। एक हमारे भाई है, इनकी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो केंद्र सरकार है, उनका आंकड़ा है कि 9 साल में सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरियां दी और 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इस पे भी जवाब दें। ठीक है, जवाब दे दीजिए। लेकिन ये देखिए, बेरोजगारी की समस्या हमेशा से रही है। जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या को रोजगार देना, सरकारी नौकरी देना। मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं। देखिए, रोजगार तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी सबको मिले ये संभव नहीं है। मैं भी चाहता था कि सरकारी नौकरी मिल जाए। बिहार से आता हूं, ब्राह्मण परिवार से हूं, और हमारे यहाँ तो सब चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले सबसे पहले। बिजनेस की कोई सोचता बहुत कम है, लेकिन सरकारी नौकरी जरूरी थोड़ी ना अरविंद जी की सबको मिल जाए। अब नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जिनको नौकरियां नहीं देना होता है वो सरकारी नौकरी का जुमला फीड करते हैं। आज भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है, ये बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में। और कांग्रेस की जब सरकार थी तो महंगाई डबल डिजिट में होती थी, आज महंगाई 4% के आसपास है। आज जो डिबेट हो रहा है चिदम्बरम जी के बयान पर, तो लड़ाई की पहली शर्त है कि सच्चाई स्वीकार किया जाए। उन्होंने स्वीकारा है कि मोदी के आगे आज कांग्रेस कहीं भी खड़ी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य से उनके नेता जो राहुल गांधी है, उनका व्यवहार उस शुतुरमुर्ग जैसे है जो तूफान आने पर अपने सर को रेत में गाड़ लेता है और उसको लगता है ऐसा करने से संकट समाप्त हो जाएगा। तो कहीं आज लालू जी ने इसीलिए ने तो कह दिया कि मोदी कौन। लालू जी पूछ रहे मोदी कौन, है ना? आप लोगों को लग रहा है कि मोदी जी की हवा चल रही है, बीजेपी की हवा चल रही है? हवा किसकी चल रही है और किसकी हवा निकल रही है ये तो अभी देखने को है। बट मैं आपको ये बता दूं, एक चीज मैं ये बता दूं, जो ये लालू जी कह रहे हैं कि मोदी कौन, भाई आप किसी से भी पूछ लीजिए, गली गली में सबको पता है कि मोदी जी कौन है। किसी के पास फोन हो या ना हो उसको पता है। नॉर्वे में बैठे हुए एक बंदे को पता है मोदी जी कौन, देश विदेश सबको पता है। हम पूछते हैं लालू कौन, उनको नहीं पता मोदी जी कौन है। और एक चीज और, जितने भी हमारे ये जो INDI की अलायंस है, कहते हैं ना गीदड़ हो भेड़िया हो, झुंड में तो ये लोग निकलते हैं, शेर की एक दहाड़ ही काफी है, वो मोदी जी है। ये आप देखिएगा इलेक्शंस में। और अगर जो वोट शेयर है जो कांग्रेस के पास है, बाकियों के पास है, आप सोचने की बात है ये तब्दील क्यों नहीं हुआ, ये डिलीवर क्यों नहीं हुआ एक इलेक्शंस में जीत के तौर पे। 3 स्टेट थे, तीनों स्टेट्स में विजेता क्यों नहीं प्राप्त हुई, विजय क्यों नहीं प्राप्त हुई? क्यों नहीं भाई साहब? अगर इतनी बेरोजगारी का डंका पीटते चल रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात करते चल रहे हैं, चिदम्बरम जी वही तो कर रहे हैं कि गलत ट्रैक पर आप लोग चल रहे हैं। जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना, यही तो कह रहे हैं चिदम्बरम। जैसे मैं ज्ञानवर्धन कर देता हूं इनका, जो 5 स्टेट के इलेक्शन है उसके अंदर 10 लाख वोट इस देश की जनता ने कांग्रेस को दिए हैं। उसके अंदर वोट प्रतिशत भाजपा का कम हुआ। अगर भाजपा हारती तो उसी वोट प्रतिशत को लेकर दी, और अगर मोदी जी की हवा थी इस स्टेट में भाजपा का वोट प्रतिशत कम हो गया। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। गलत आप जानकारी देंगे तो मैं उसको करेक्ट करूंगा ना। 10 लाख वोट 5 इलेक्शनों के अंदर भाजपा को, कांग्रेस को ज्यादा मिले। उसके बाद दिल्ली हारे आप, पंजाब आप हारे, कर्नाटक आप हारे, हिमाचल प्रदेश आप हारे, बंगाल आप हारे, तो हवा कहां चल रही है? हवा नहीं चल रही है। हवा को अगर आप 3 स्टेट के इलेक्शन जीत जाओ, तो कह रहा हूं पी चिदम्बरम झूठ बोल रहे हैं। और इसी 3 इलेक्शनों के अंदर जानबूझ के कांग्रेस को सरेंडर करवा, इसलिए भाजपा भी जीती थी। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, पी चिदम्बरम आपके नेता हैं कि नहीं? पी चिदम्बरम का जो बयान है वो उनका बयान। उनका बयान क्या होता है? ये लो, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू। यही होता है जब 28 लोग मिलकर एक पकवान सजाने की कोशिश करते हैं। टाइम पे कुछ नहीं होगा, हर बंदा आके बोलेगा नमक कम है, तेल ज्यादा है, लेकिन अगर 28 लोग ओपिनियन देंगे काम कैसे होगा? इनके खुद के पार्टी के बंदे ने बोला कि हवा नहीं, हवा ही चल रही है। मैं कहती हूँ तूफान चल रहा है मोदी जी का। चिदम्बरम जी इतने सीनियर नेता हैं और वो गृह मंत्री रहे हुए हैं,
उनके ऊपर तो इतनी सारी कार्रवाई हुई, तब याद है कि नहीं याद है? पी चिदम्बरम के ऊपर कार्रवाई हुई थी कि नहीं हुई थी? भूल गए आप लोग? और पी चिदम्बरम अगर कह रहे हैं कि मोदी की हवा चल रही है, तो भाई साहब हवा नहीं, मुझे लग रहा है कि बवंडर चल रहा होगा कहीं। आपको ऐसा लगता है क्या? हवा मोदी जी की नहीं, हवा राष्ट्रवाद की चल रही है। विपक्ष जिस जातिवाद के तहत देश को बांटने का प्रयास करता रहा, मोदी जी ने उसी राष्ट्रवाद की माला में सभी जातियों को रोके तीनों स्टेटों में आपको आईना दिखा दिया कि किस तरीके से देश की अखंडता और जातियों को का समीकरण करना चाहिए। आप तो केवल जातियों में और परिवारवाद के नाम पर बांटते रहे देश को। दूसरी तरफ हवा भैया यहाँ नहीं, विदेशों में पूरे विश्व में चल रही है। पुतिन साहब तक कह रहे हैं कि मोदी को कोई डिगा नहीं सकता। विश्व के सबसे बड़े आपके लीडर, आपके प्रधानमंत्री आपके भी हैं, तो यह हवा चल रही है कि विश्व में भी, राष्ट्र की तो आप बात छोड़ ही दीजिए कि अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अगर कोई सबसे ज्यादा जियो पॉलिटिक्स में फेमस नेता है वो आपके प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ी बात, हवा चल रही है देश की इकोनॉमी की, जो आज 5वीं बड़ी हो चुकी है। हवा चल रही है देश की आर्मी की, जो आज 4थी बड़ी हो चुकी है। हवा चल रही है देश के वो कल्याणकारी कार्यों के, जिसको आखिरी जनता के, आखिरी इंसान तक लाभार्थी आपके आगे आए हैं। और आपको जनता ने आईना दिखा दिया है। और अखिलेश यादव जी पीडीए और एनडीए में डिवीजन ही करते रहे। अखिलेश भाई क्यों नहीं मान लेते? पूरा देश मान रहा है मेरी बहन से कि अगर इन्हें ये जानकारी हो कि भारत में किसान की प्रतिदिन आय कितनी है, 23 रुपए। जिस देश में किसान की प्रतिदिन आय 23 रुपए है, वो विश्व गुरु बनेगा। जवाब मांगिए जरा इनसे। मैं एक चीज आपसे पूछ लेता हूँ, अखिलेश जी, मैं एक चीज पूछ लेता हूँ। ये 2019 चुनाव से पहले किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था कि नहीं हुआ था? है? और आप लोगों ने क्या कहा? आप लोगों ने कहा कि देखिए इस बार क्या होगा। हम लोग तो जाते थे न्यूज कवर करने के लिए, लेकिन क्या हुआ? तो सिर्फ आप लोगों को किसानों का दर्द समझ में आ रहा है, किसानों को खुद का दर्द समझ में नहीं आ रहा है। जब वोट करने जाते हैं तो बीजेपी और मोदी जी को वोट कर देते हैं। देखिए, हम पहले कहते हैं भाई जनता ने आपको वोट दिया, हम इसके लिए आपको भी जीत की बधाई देते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं, हम किसान जनता में नहीं है। आपने जब इस देश का, पूरे देश का किसान आया तो आपने कीलें गड़वाई, गोली चलवाई। ये किसानों के साथ व्यवहार है, वो देश में तब भी किसानों ने वोट कर दिया बीजेपी। तो ये मतलब ये मुद्दे नहीं मानते आप? मतलब आप ये नहीं मानते कि किसान आपके साथ नहीं है, किसान बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ। दर्द को उठाना और उनके दर्द के सरकार से सवाल करना, ये विपक्ष का काम है। जी देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के नेता को जवाब देना चाहूंगा। एक बात से मैं सहमत हूं, एक इंडस्ट्री जरूर बंद हुई है मोदी राज में और जोगी राज में, चाहे वो मुख्तार अंसारी का इंडस्ट्री हो, चाहे अतीक अहमद का इंडस्ट्री हो या आजम खान का इंडस्ट्री हो। जब इनकी सरकार चलती थी तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कहता था कि किसी खनन माफिया के खिलाफ एफआईआर नहीं चलना चाहिए। वो अवैध खनन का व्यापार बंद हुआ है, गुंडागर्दी का व्यापार बंद हुआ है, और ये जो अपहरण का व्यवसाय चलता था वो बंद हुआ है। मुझे लगता है मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के नेता को उसकी तकलीफ है। ठीक है, अब मैं जरा इधर घूम लेता हूँ। हाँ, एक शायरी बोलूंगा साहब। शायरी? हाँ, शेर बोल दो, शायरी क्यों? हाँ, बोल दो जो मन। अदाकारी गुनाहगारी हो बदकारी या मक्कारी, अदाकारी गुनाहगारी हो या बदकारी या मक्कारी, ये कांग्रेस है, ये अपने पास सब हथियार रखते हैं, सजाकर ईमानदारी की दुकानें सब तरफ, लेकिन ये 70 साल तक लुटते हैं और लुटने का काम करते हैं। काम करते हैं। हो गया? ये तो शेर था, शायरी कह रहे थे तो। बब्बर शेर की तरह निकला था। वो बताएंगे वो शायरी एक बार, वो क्या नाम है, वो बंदा बोलने के लिए तैयार हो रहा है। कौन बंदा? अरे वो जानते हो? अरे वो बंदा बोल रहा है। जानते हैं उसको? जानता नहीं। अरे मैं रोज देखता हूँ, वो रोज आता है भाई हमारे पास। लेकिन हाँ, मैं तो नया नया चेहरा ढूंढता रहता हूँ कि नया नया चेहरा, देश के नए नए लोग जुड़े आए अपने मन की बात के। क्या नाम है आपका? मैं बिहार से, आरा जिला से हूँ। वाह। और आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए बताइए। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूंगा, शैलेंद्र उपाध्याय नाम है। वाह, बहुत अच्छा नाम है, आगे बताइए। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपनों को आजमाया है। लोग चलते हैं कांटों से बचकर, हमने फूलों से जख्म खाया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत मतलब विचारधारा था। एक न्यूज वाले आए थे, बोल रहे थे गरीब हैं, वो क्या दर्द समझेंगे। अरे जो मतलब जमीन से आसमां तक, मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचा है, वही तो जनता को भला करेगा। वो जानता है सबको। तो आपकी शायरी में दम है,
लेकिन मुझे लगता है आज आपने खाना खाया थोड़ा कम है। ये सर, ये इनको आप खरीद के लाए हैं क्या? मतलब ये जो खरीद के लाए, पालिका बाजार में बिकते हैं ये सब, खरीद के लाए दीजिए। ये इनको खरीद के लाए हैं आप, कि इनको कितने पैसे आपने दिए? जो ये अरे मैं आज ही पालिका बाजार से खरीद के लाया। हाँ बोलो, तुमको कितना दिया? हमें कुछ नहीं दिया, उनको दिया। अरे हाँ, अरे रोज बोलते हो तुम। नहीं, के बाद आए हैं सर। वर्तमान समय में जो संसद में हमला हुआ, ये कांग्रेस का चाल था सर। मोदी जी को तनख्वाह बोल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार बोल रहा है। ये तो इसी से पता चलता है कि कांग्रेस ने ही संसद भवन में घुसाया है, ये मोदी जी को बदनाम करने के। देखिए ये आम लोगों की राय है। मैं एक चीज से हैरान रहता हूँ कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, कितना ही अच्छा कर ले, कितना ही अच्छा कर ले, मतलब कहते हैं ना कि गर्दन काट के रख देंगे ये लोग, तब भी जनता कहेगी कि भैया इनमें इसकी कोई चाल है। ये क्या हो गया है देश को? देखिए, ये परिवर्तन की लहर है। एक दौर इंदिरा जी के भी था, एक दौर नेहरू जी का भी था। ये दौर अगर तो कांग्रेस पर विश्वास नहीं है, ये परिवर्तन की लहर है। बिल्कुल कांग्रेस पे भी विश्वास है। इस देश की जनता ये सब जानती है, तभी वो कभी सत्ता भी पलटती है, कभी सत्ता भी दिलाती है। लेकिन कुछ हवाओं का दौर धर्म और मजहब पे घुमा दिया जाता है, मुद्दों से भटका दिया जाता है। ये कला भाजपा को खूब आती है। तो आप धर्म मजहब पर घुमाते रहते हैं, अरे आपके और देश की जनता आप लोगों के चक्कर में फंस जाती है। अरे धीरज साहू का जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोल रखी थी, उसमें लूट का सामान 350 करोड़ पकड़ा गया है। वो किसका है? वो राहुल गांधी का है या कांग्रेस का? और जैसे 350 करोड़ पकड़े गए, ये चंदा लेने निकल पड़े। पूरी की पूरी पार्टी इनकी डोनेट बाहर देश कर रहे हैं। अरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका 350 करोड़ चोरी का पकड़ा गया है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर, भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर हैं। ये आरोप है, आरोप नहीं है। अदालत ने जमानत दे रखी है इनको। एक बात मैं पूछूं आपसे, एक सवाल है कि ये बताइए कि अचानक चिदम्बरम जी का जो मन परिवर्तन है, इसमें आप लोगों का क्या योगदान है? अरे चिदम्बरम जी इनकी चोरी को जानते हैं, वही अकाउंटेंट थे, वही तो चोरी। अरे वो छत पे गोभी उगाते थे और उसी के चक्कर में जेल गए थे। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी भी जेल जा सकती है। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, ये बात हो रही थी, इधर पैसा वैसा की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को फिर से समन किया गया है, और ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की ये इसमें बढ़िया बात क्या है? खुशखबरी है आप लोगों के लिए, गजब करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन पूरी खबर बता दे तो ईडी ने 21 दिसंबर को केजरीवाल को फिर से बुलाया है। शराब घोटाले में ईडी केजरीवाल से पूछताछ करेगी। पहले 2 नवंबर को केजरीवाल को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उस नोटिस पर वो नहीं पहुंचे, तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दिया गया है, उनको बुलाया गया है, बोला गया है कि भैया आ जाइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। शराब घोटाला ऐसा हुआ, ये शराब तो निपट गया, शराब निपट गई दिल्ली में, सबने एक के बदले एक के साथ एक घर भर लिया था, लेकिन ये फंस गए आम आदमी पार्टी के नेता लोग, है ना, दिल्ली के मंत्री लोग हैं। शीश महल जो बना रखी थी, तो शीश महल जब इतना बड़ा बनाओगे जनता का पैसा लूट लूट के मुगलों की तरह, तो फंसोगे। और मोदी जी हमारे फिर पृथ्वीराज चौहान बन के आ गए उनके सिर पे तांडव करने। ये केजरीवाल के लिए क्या है? कौन कहता है खराब होती है, कौन कहता है खराब होती है? वो एकदम लाजवाब होती है, जो डाल देती जान रग रग में, इतनी बढ़िया शराब होती है। ये केजरीवाल के लिए है। केजरीवाल के लिए, हाँ। एक जवाब दूंगा इनसे, इनका अरे तुम क्या बताने के लिए आए हो कि इधर देख लीजिए उधर देख लीजिए? मुझे सब दिखता है। देखिए, आज ये जो विपक्ष है ना, इनको आत्ममंथन करने की जरूरत है। इनकी करनी और कथनी में ये पिछले जो जितनी इनकी सरकारें रही उसमें अंतर रहा। ठीक है, जरा एक मिनट रुक जाओ। मेरे सहयोगी पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चल लेते हैं। पुलकित, इस नोटिस का क्या मतलब है, और अरविंद केजरीवाल को क्या इस बार पेश होना ही होगा, इस बार उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर अगली कोई तारीख आ सकती है? देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल को कल यानी कि 19 तारीख को विपासना पर जाना था,
अभी थोड़ी देर पहले ये नोटिस मिला है, 21 तारीख का ये नोटिस है, लेकिन ये अब साफ होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल 21 तारीख को पूछताछ में शामिल होंगे या कल विपासना के लिए निकल जाएंगे। इसी के साथ अगर हम याद करें तो पहले जब अरविंद केजरीवाल को नोटिस मिला था तो उन्होंने इस नोटिस को गैर कानूनी बताया था, जिसके बाद एक लंबी, क्योंकि वो 2 नवंबर की बात थी, और उसके बाद एक लंबा वक्त लिया ईडी ने, और उसके बाद फिर से ये नोटिस अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है, जिसमें उन्हें 21 तारीख को पेश होने के लिए कहा है। लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस बार जाएंगे या नहीं, या वो कल विपासना के लिए निकल जाएंगे, जो कि उनका पहले से तय कार्यक्रम है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो अरविंद केजरीवाल को फिर से बुलावा आ गया है ईडी की तरफ से। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज धरतीपुत्र में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग रह गए जिनके पास नहीं आ पाया, उनके पास कल जरूर आऊंगा। नमस्कार, आप देखते रहिए नफा।